मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जालावान एक्शन कमेटी खुशदार की जानिब से आप साफ़ी हज़रात के बेहद मशकूर हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त से नवाजा और हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद खुशदार में आलिया कत्ल व गारत गिरी, चोरी, रेज़नी, डकैती की वारदातों में इजाफ़ा समेत बुनियादी अहम मामलात हैं। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, खुशदार ने बदअमीनी की आलिया लहर बिलखसूस टारगेट किलिंग, चोरी, डकैती की ताज़ा तरीन वाक़यात जिनसे आप साफ़ी हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं और ये दिन ब दिन तेज़ी के साथ जारी सारी हैं, जिनकी मिसाल गुज़श्ता दिनों नौजवान अब्दुल बासित की अजी की टारगेट किलिंग, बाज़ार के एक होटल में के मालिक अब्दुल कयूम मरदोई को सुबह सवेरे 3 रेज़न डाकू मुसल्लह अफराद के हाथों लूटने का वाक़या, आए रोज़ दुकानदारों की दुकानों को तोड़कर सामान की चोरी करना शामिल है। जबकि दूसरी जानिब खुशदार में ज़िले इंतज़ामी की जानिब से ताहाल दफ़क चावरवाली नाफिज है। इस तरह के मुसल्सल वाक़यात के रूनुमा होना और किसी भी मुजरिम व मुलजिम को तायात गिरफ़्तार न करना न होना पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की न्यायालय का मुँह बोलता सबूत है। हम जालावान एक्शन कमेटी खुशदार का काबीना इजलास में भी मुत्तफ़िका फ़ैसले की रोशनी में पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया खुशदार को आज से 1 हफ़्ते की मोहलत देते हैं कि वो इन तमाम वाक़यात में मुलव्वस अफराद को पाबंद सलासत करके तमाम तर नुकसान का अज़ाला यकीनी बनाए। बसूरत दीगर मुतासिरीन तमाम सियासी व समाजी ताजर बिरादरी और ट्रेड यूनियन के समेत तमाम तबक़ात के साथ मिलकर सख्त एहतजाज की कॉल देंगे, जिसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी ज़िले इंतज़ामिया पर आयद होगी। सभी दोस्तों, आप यकीनन ये जानते होंगे कि इससे पहले खुशदार में इसी तरह के हालात हुए। एक एक वाक़या होता गया, हमने उस पर आवाज़ नहीं उठाई। बाद में ये शहर कब्रिस्तानों का शहर बन गया, हमारे लोग माइग्रेट करके दूसरे इलाकों में गए। आज ये अमल दोबारा दोहराई जा रही है, जिसमें हमारे साफ़ी शहीद हुए, हमारे साफ़ियों के बच्चे शहीद हुए जो आज इस मजलिस में बैठे हुए हैं। लिहाजा मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ, खुशदार की अराज़ी की रीसेटलमेंट। खुशदार में रीसेटलमेंट के हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। इस हवाले से हमारा वाज़ह मौक़िफ़ है कि इस बाबत आगा अब्दुल ज़ाहिर व मीर नसीर मेंगल की सरकर्दगी में कायम शुदा कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा। जाम ग़ुलाम कादिर वज़ीर आला थे, उस दौर में एक कमेटी बनाई गई जिसमें नसीर मेंगल और आगा अब्दुल ज़ाहिर उस वक़्त स्पीकर थे, नसीर मेंगल भी वज़ीर थे। इनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि खुशदार के ज़मीनों के हवाले से वो अपने तजावीज़ दें। उन्होंने जो तजावीज़ दी, उन तजावीज़ की वो तमाम रिकॉर्ड हमारे पास है, किसी टाइम भी हम आपको दिखा सकते हैं। उसमें उन्होंने तजावीज़ दी हैं कि खुशदार की जितने भी ज़मीनें हैं सरकार के नहीं हैं बल्कि यहाँ के लोगों के हैं। तो इस पे अब सेटलमेंट के जो लोग आए हैं, ये बैठ के यहाँ एक होटल में अपने मनपसंद लोगों को, जो लैंड माफिया के लोग हैं, उनको बिठाकर हमारी ज़मीनों को अपने रिश्तेदारों, नाना, चचा, मामा के नाम कर रहे हैं। इसको हम कहीं इजाज़त नहीं देंगे। नंबर 3, काबुली गाड़ियों की पकड़ दकड़ सूबाई निगरान हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से कस्टम हुकाम ने काबुली गाड़ियों के गर्द तंग करने के लिए चौकियाँ कायम कर रखी हैं। इस हवाले से दोस्तों मैं वजाहत करूँ मेरे साफ़ी भाइयों कि जहाँ हमारे इलाके में ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई रेलवे है, ना यहाँ PIA है कि मेरा नौजवान जाके रेलवे स्टेशन पे छोले बेचकर अपना गुजारा करे, या मेरा नौजवान एयरपोर्ट पे जाके एक बैग उठाए उसको 500 रुपये मिले। यहाँ न फैक्ट्रीज़ हैं कि मेरा मज़दूर जाके उसमें, मेरा नौजवान उसमें मज़दूरी करे। आज ये सूरत हाल है कि हम भूख से मर रहे हैं। हमारे लोग अपने बच्चों के सोने बेचकर अगर एक काबुली गाड़ी ख़रीदते हैं, उसमें अपने बच्चों को स्कूल ले आते हैं या अपने ख़वातीन को हॉस्पिटल ले आते हैं। अब इन्होंने कहा जी ये नया सूबाई गवर्नमेंट, जी मैं काबुली गाड़ियों को बंद करता हूँ।
अरे खाना ख़राब, आप हमें रिलीफ दें, बजाय कि आप हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं हम कैसे छोड़ेंगे आपको, जो आप हमारे 7 लाख या 8 लाख की गाड़ी हमारे हाथ से ले जाएं। इसी तरह आप दोस्तों को, कुछ सहाफ़ियों को इल्म होगा, खैबर पख्तूनख्वा में हम ये नहीं कहते कि हम टैक्स नहीं भरते। आप जिस तरह, मैं यहाँ अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी दोस्त बैठे हुए हैं कि किसी ज़माने में अयूब साहब आपको याद होगा कि हमारे यहाँ मोटरसाइकिलों की पकड़ दकड़ शुरू हुई, काजी अब्दुल समीद साहब ऑल पार्टीज़ में थे, आप भी थे। उसमें हमने जाके डीसी से इनसे कहा कि भाई आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर दें। उन्होंने हमारे मोटरसाइकिलों को टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन न दी। सब इसी तरह तो आज भी हम ये कहते हैं कि आप TRK जैसा एक लाएमल तय करें खुशदार के लोगों के लिए, क्योंकि एक हसास हम जालामा में रह रहे हैं, गोलियां हमारे ऊपर हैं, बमबारी हमारे ऊपर है, टारगेट किलिंग हमारे ऊपर है। हम एक गाड़ी भी के हकदार नहीं है, उसके लिए हम टैक्स भरने को तैयार हैं, लेकिन एक हद तक वो टैक्स नहीं जो आपने दूसरे उस पर लगाए सरमाएदारों के लिए, वो टैक्स नहीं जो यहाँ TRK जैसे मकरान में, पंजगुर में मोटरसाइकिल जो ईरानी थे उसको आपने कैसे रजिस्टर किया मकरान नंबर के नाम पे। लिहाजा इस तरह का ये हमारा मुतालबा है। इसी तरह वड के बेकसूर मुतासरीन को, आप दोस्तों को वड के हालात का बखूबी इल्म है। वड में कितने लोग मारे गए, कितने लोग ज़ख्मी हुए, कितने लोग अपने माल मवेशी सब कुछ छोड़कर खुशदार में बैठे हुए हैं। हज़ारों की तादाद में आज वड के मुतासरीन खुशदार में बैठे हुए हैं। अगर कहीं पंजाब में या किसी और जगह ये वाक़या होता तो इसको बड़ा सानिया करार दिया जाता, उनको बड़ी बड़ी इमदादें दी जाती, उनको रकम दिया जाता। लेकिन हमारे लोग आज भीख मांग रहे हैं होटलों पे, हमारे ख़वातीन भीख मांग रहे हैं। हम रियासत से, रियासती इदारों से ये अपील करते हैं कि जितने भी मुतासरीन यहाँ आज आबाद हैं, खुशदार में पड़े हुए हैं, ठोकरें खा रहे हैं, इनको रिलीफ फराम किया जाए, शेल्टर फराम किया जाए, सेहत तो सफाई, पानी, बिजली, ये तमाम चीज़ें उनको फराम किया जाए, क्योंकि रियासत की ये ज़िम्मेदारी है। इसी तरह जिनकी नुकसानात हुए हैं, जिनके ज़मीन के फसलात तबाह हो गए, आप दोस्तों को पता होगा कपास का टाइम था, काटन का, उनके कपास की फसलात तबाह हो गए, लिहाजा उनको मुआवजा दिया जाए। उनके मिर्च की फसल तबाह हुई, इसी तरह उनकी भिंडी और दीगर सब्ज़ी जो थे वो सारे तबाह हो गए, उन लोगों को इनका मुआवजा मिलना चाहिए। इसी तरह जो वहाँ फायरिंग के तबादले में जो शहीद हुए हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए, और जो ज़ख्मी हैं, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टर दोस्त बैठे हुए हैं, मैंने उनसे पूछा तो पता नहीं कितने गाड़ियों का, वो अभी आपको ब्रीफ करेंगे अली अहमद साहब, कैप्टन अली अहमद, वो ट्रांसपोर्ट यूनियन के हमारे सदर हैं, कि वहाँ वड से खुशदार आते हुए पता नहीं कितने मिनियाँ जो है वो डैमेज हुए हैं, उनकी टायरों को बस्ट किया गया, उनको जलाया गया, लिहाजा उनको भी मुआवजा दिया जाए। इसी तरह खुशदार में वापडा की जुल्म ज़्यादतियाँ ये आपके सामने है। वापडा आप आज जाए किसी नवाब के घर, चेक करे उसकी बिजली, मैं मानता हूँ, किसी सरदार के पास जाए, किसी बड़े गरीब के घर में जिसका एक बल्ब है उसका सर्विस तार भी काट दिया जाता है, उसका ट्रांसफार्मर भी ले जाते हैं, और फिर 500 रुपये लेके दोबारा लगाते भी हैं। लिहाजा हम वापडा को ये इजाज़त नहीं देंगे कि खुशदार के लोगों के साथ ये जुल्म और जबर और ज़्यादती करें। मीटर का, अब मुझे दोस्तों ने, आज शाहीन साहब ने वो बताया कि मीटर की जो इन्होंने तरीक़ाकार रखा हुआ है, हम हैरान है हमारी रियासती इदारों पर, वो क्या कर रहे हैं और हमारे वापडा के दोस्त क्या कर रहे हैं। अब 400, लेकिन वापडा वाला 12,000 ले रहे हैं। हम कहते हैं जो उसकी असल कीमत है आप मीटर के लिए रखे हुए हैं वो ही ले लें, हमें एतराज़ नहीं, लेकिन ये 12,000 हमारे लोग किस खुशी में दें। अब मैं आता हूँ आप दोस्तों के सामने, इसी तरह MMD में हमारे ज़मींदारों के लिए, आप दोस्तों को इल्म होगा, डोज़र के घंटे आए कि भाई ज़मींदारों को हम आबाद करेंगे, हम उनकी ज़मीनें तबाह हैं, यहाँ एक तो हमें आफत ज़दा भी करार दिया गया, लेकिन उन घंटों का हमें पता नहीं है कि MMD ने कहाँ लगाए, किस ज़मींदार को दी,
किसकी ज़मीनों पे वो घंटे इस्तेमाल हुए। हम इसकी मुकम्मल इंक्वायरी चाहते हैं। इसमें किसान बोर्ड के नुमाइंदे हमारे शाहीन साहब प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, उसके मुमताज़ भाई ओहदेदार हैं, मैं भी उसका ओहदेदार हूँ। किसान बोर्ड के दोस्तों को बुलाकर उनके सामने मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाए और उनको एतमाद में लेकर ये जो है डोज़र आवर्स तकसीम किए जाएँ। इसी तरह खुशदार में प्राइस कंट्रोल कमेटी नाम नेहाद है। आप दोस्तों को मालूम है हर गली में अलग रेट है, हर महल्ले में अलग रेट है। गोश्त का कीमत कुछ खुशदार में कुछ और है। हमसे ज़्यादा महंगा शहर कोयटा है, लेकिन कोयटे में गोश्त सस्ता है लेकिन खुशदार में महंगा है। तो मैं आप दोस्तों से मेरी अपील है, मैंने इन बातों पर मुकम्मल आपको तफसीलात बताई। हमारे जो दीगर मसाइल हैं बहुत हैं, अगर मैं उस पर बात करूं घंटों लगेंगे। खुशदार के अवाम इस वक्त आपके ऊपर प्रेस क्लब पे देख रहे हैं, हमारे साफ़ी भाइयों पे देख रहे हैं। इससे पहले हमारे वफाकी मोहतसब ने भी वहाँ दौरा किया, उनको पाबंद भी की, लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी उठ गया कि जी इसने तस्वीर लिया। आज भी नादर ऑफिस में 2 कमरे हमने ख़ुद उनको लेके दी, मज़ीद 2 कमरा मांगा, मैं ख़ुद गया कमिश्नर से मैंने ली। उसके बावजूद हमारे ख़वातीन को लाइन पे खड़ा किया हुआ है, हमारे बच्चे दरपदर हैं। उसका बेहतर अगर आप लोग एक दिन अजीब साहब आप वो उठाएं, मैं आ जाता हूँ, आप अपने मैं कैमरे उठाएं, मैं आपके साथ आता हूँ, आप देखेंगे नादरा वाले क्या धंधा कर रहे हैं। मुझ जैसे आदमी का तो शनाख्ती कार्ड घर में भी बनेगा, लेकिन उस गरीब का बने जो बागबाना जीदी से सुबह 6 बजे आकर अपना बिस्तरे नादरा के ऑफिस के सामने बैठता है कि मेरा शनाख्ती कार्ड बने, उसको जो है हफ्तों लग जाते हैं। तो इसके साथ ही मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ।